भोजन के संबंध में सावधानी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध नेता महात्मा लैडबिटर ने वस्तु की आंतरिक दशा हिडन साइड ऑफ थिंग्स नामक एक बहुत ही विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें वे एक स्थल पर कहते हैं, जो कुछ भोजन हम खाते हैं वह पाचन के उपरांत शरीर का एक भाग बन जाता है। उस भोजन पर जिस प्रकार के सूक्ष्म प्रभाव अंकित होते हैं वे भी हमारे शरीर में बस जाते हैं। लोग खाद्य वस्तुओं की केवल बाहरी सफाई पर ध्यान देते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी सफाई पर ध्यान देना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक उसकी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना है। भारतवर्ष में भोजन की आंतरिक स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू लोग अपने से नीच विचार के लोगों के हाथ का बना हुआ या उसके साथ बैठकर खाना इसलिए नापसंद करते हैं कि उनके हीन विचारों से प्रभावित होने से भोजन की पवित्रता जाती रहेगी। विलायत के लोग बाहरी साफ सफाई को ही पर्याप्त समझते हैं। वे नहीं जानते कि केवल इतने से ही भोजन पदार्थ उत्तम गुण वाला नहीं बन जाता। भोजन पर उसके बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रभाव उंगली की पेरुओं में से प्रवाहित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया है वह उसके अच्छे या बुरे असर से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह सच है कि अग्नि पर पकने से उसके बहुत से दोष जल जाते हैं, तो भी वह संपूर्ण प्रभाव से रहित नहीं हो जाता। केवल छूने से ही भोजन पर वैयक्तिक विद्युत असर नहीं पड़ा, वरन पास बैठने वाले से भी वह आकर्षित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति जब दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है तो उस पर उसकी दृष्टि का असर पड़ता है। यदि कोई दुखी होकर किसी को भोजन करते देखता है तो उसे खाने वाला ज़रूर रोगी हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है। किसी के हाथ से छीनकर या समाज में बैठकर दूसरे के दिए बिना जो खाता है वह भी उस खाद्य पदार्थ के साथ एक प्रकार की ऐसी विद्युत ले जाता है जो करीब करीब विष का काम करती है और उससे वमन तक हो सकता है। एकांत स्थान में या चौके में बैठकर भोजन करना इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है कि उस पर भीड़ भाड़ की दृष्टि नहीं पड़ती। हाँ, एक ही घर के या एक ही प्रकार के विचारों वाले लोग पास पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति होती है और जातीयशील स्वभाव बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। किंतु दूसरे लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाला या परोसने वाले के शारीरिक और मानसिक गुण हाथों का प्रभाव अनिवार्यतः भोजन पर पड़ता है। माता, बहन या पत्नी के हाथ का परोसा हुआ रूखा सूखा भोजन बाजार के हलवे से अधिक गुणकारक होता है, क्योंकि उनकी प्रेम भावनाएं भी उनमें लिपट आती है। शबरी के बेरों की श्री रामचंद्र जी ने और विदुर के शाक की भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की है। यह प्रशंसा उनके मन बढ़ाने के लिए ही न थी, वरन सत्य भी थी। प्रेम की सद्भावना में इतने रुचिर तत्व होते हैं कि उनसे साधारण भोजन भी बहुत उच्च कोटि का बन जाता है। होटलों में खाने वाले व्यक्ति हमेशा पेट की शिकायत करते हैं, कहते रहते हैं होटल में रोटी कच्ची मिलती है, शाक खराब मिलता है, इसलिए वह हमें हजम नहीं होता। किंतु वास्तविक कारण दूसरा ही है। होटल वाले की नीयत यह रहती है कि
ग्राहक कम भोजन खाए जिससे हमें अधिक लाभ हो। बाज़ारों में बिकने वाली मिठाइयाँ और अन्य दूसरी खाद्य वस्तुएं प्रदर्शनार्थ रखी जाती है। रास्ता निकलने वाले अधिकांश लोगों का मन उन्हें देखकर ललचाता है, परंतु वे कारणवश उन्हें खरीद नहीं सकते। कई बार छोटे बच्चे और गरीब बच्चे उनकी ओर बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं, परंतु बेबसी के कारण मन मारकर दुखी होते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यह बेबसी भरी इच्छाएं उस मिठाई आदि में प्रचुर मात्रा में लिपट जाती है। अनेक मनुष्य की ऐसी भावनाओं को वह बाजारू भोजन अपने में इकट्ठा करता रहता है। कुछ समय उपरांत उनका एक बोझ जमा हो जाता है और पूर्णतः अखाद्य बना देता है। बाजारू भोजन से बीमार पड़ते हैं। यह अनुभव बिल्कुल सत्य है। इसका कारण और कुछ नहीं हो सकता है। घृत, मिष्ठान जैसी बलवर्धक वस्तुओं से बने हुए पदार्थ हानि पहुंचाते तो इसका भला इसके अतिरिक्त क्या कारण होगा। जब थाली सामने आवे तो थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों तरफ फेर दो और 1 मिनट तक आंखें बंद करके इन सामग्री को परमात्मा के समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करो कि हे प्रभु, भोजन आपको समर्पित है, इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। जब नेत्र खोलो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और उसमें अब केवल लाभकारी तत्व ही रह गए हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करके और उसमें पवित्रता एवं अमृतत्व की भावना के उपरांत जो भोजन किया जाता है वह बहुत से हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो जाता है और स्वास्थ्य की उन्नति में सहायता करता है। अखंड ज्योति, मार्च सन 1945, पृष्ठ संख्या 6-7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।